ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेटा स्ट्रक्चर क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में क्यू। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में क्यू डिस्कस कर रहे थे और क्यू में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्यू क्या होता है ना। तो क्यू के बारे में हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू क्या होता है। तो सिंपली क्यू के बारे में मैंने बताया था कि क्यू जो है कि क्या है, वो नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें होमोजीनियस टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। होमोजीनियस टाइप के डेटा मतलब एक ही टाइप के डेटा का ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। और इसमें न्यू डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए और एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स को डिलीट करने के लिए दो अलग अलग साइट्स होते हैं। एक साइड से हम डेटा को ऐड करते हैं और दूसरे साइड से डेटा को डिलीट करते हैं। जिस साइड से डेटा को ऐड करते हैं उधर हमारा एक पॉइंटर वर्क करता है जिसे हम लोग रियर पॉइंटर कहते हैं, और जिस साइड से डेटा को डिलीट करते हैं वहां पर भी एक पॉइंटर वर्क करता है जिसे हम लोग फ्रंट पॉइंटर कहते हैं। मतलब डेटा को ऐड करने के लिए हम लोग रियर पॉइंटर का यूज करते हैं और डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोग फ्रंट पॉइंटर का यूज करते हैं। और क्यू हमारा जो है वो फीफो मेथड के ऊपर काम करता है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के ऊपर काम करता है। जो जिस अकॉर्डिंग आया है वो उसी अकॉर्डिंग में सर्विस लेकर के क्या होता है, इसमें से क्यू में से डिलीट हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन बूथ का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप रेलवे टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हो जहाँ पर उसका टिकट मिल रहा है, ठीक है, तो आप टिकट लेने के लिए जाते हो तो आप लाइन में एक क्यू में आप खड़े होते हो, है ना। और क्यू में आप कहाँ पे खड़े होते हो, तो आप जिस टाइम पर गए हो, है ना, अगर आपसे पहले 5 लोग खड़े हुए हैं तो आपका जो नंबर है वो कहाँ पर है, 6वें नंबर पे, यानी कि आप उनसे सबसे लास्ट में जाकर के आप खड़े होते हो, है ना। और उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे फ्रंट पे पहुंचते हैं और फिर वहां से आप अपना टिकट लेकर के लाइन को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जब टिकट लेने के लिए आकर के लाइन में खड़े हुए तो दैट इज द रियर पॉइंटर। आपको आप कहाँ पर खड़े हुए, रियर पॉइंटर पर आप ऐड हो गए उस लाइन में आकर के। और जब आपको टिकट मिल गया और आप टिकट लेकर के चले गए तो टिकट आपने लिया तो आप जहाँ पहुँच करके बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचे आप, और फर्स्ट पोजीशन पे पहुँच करके आपने टिकट लिया और आप वहाँ से फिर क्या हो गया, उस क्यू को छोड़ के डिलीट हो गए वहाँ से आप, तो दैट इज द फ्रंट पॉइंटर, है ना। तो ये जो हमारा क्या रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर, ये सारी कुछ डिस्कशन हम लोग कर चुके थे क्यू के ऊपर। आज हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन क्यू, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन क्यू। कीप हेडिंग ऑपरेशन ऑन क्यू। क्यू के ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके पहले जैसा कि हम लोगों ने स्टैक में देखा था कि स्टैक को क्रिएट करना होता है, उसके लिए क्रिएट का ऑपरेशन यूज करते हैं। इस स्टैक में वैल्यू को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग इंसर्शन का ऑपरेशन यूज करते हैं। डिलीट करना होता है, डिलीशन का ऑपरेशन यूज करते हैं, है ना। चेक करना होता है, एम्प्टी का ऑपरेशन चेक करते हैं। और वहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन और डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन का नाम ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो क्यू में भी हमें इसी टाइप से कुछ ऑपरेशंस हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि क्रिएट क्यू, यानी कि क्यू को क्रिएट करना, एंड वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्यू, वैल्यू को डिलीट करने के लिए डी क्यू, है ना। तो इस तरीके के कुछ क्या है हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर क्या है, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा क्यू में क्रिएट क्यू। क्यू को क्या करना, क्रिएट करना, ओके। तो इस ऑपरेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्यू क्रिएट करते हैं। और जब हम लोग क्यू क्रिएट करते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम जब हमारा क्यू क्रिएट होता है तो वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ओके। तो ये क्या है, क्रिएट क्यू। क्रिएट क्यू विच क्रिएट्स क्यू एज एन एम्प्टी क्यू, विच क्रिएट्स क्यू एज एन एम्प्टी क्यू, ओके। इसके बाद हमारा इसमें सेकंड ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन हमारा होता है ENQ। ENQ का मतलब वैल्यू को क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना। तो इस ऑपरेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को अपने न्यू एलिमेंट्स को, न्यू वैल्यूज को क्या करते हैं, अपने क्यू में इंसर्ट करते हैं, है ना। लिखिए which adds on element to the rear of a queue and return the new queue, rear of a queue and return the new queue।
ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डी क्यू मतलब हमारा जो क्यू है उसमें वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को या एग्जिस्टिंग आइटम को क्या करना, डिलीट करने के लिए, क्यू से डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, डी क्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। ओके, इसमें होगा which removes the elements which removes the element at the front end of the queue, at the front end of the queue, and return the resulting queue, as well as removed element, and return the resulting queue as well as removed element। ओके, तो ये हमारा था क्या, थर्ड ऑपरेशन। इसके बाद हमारा जो ऑपरेशन आता है दैट इज एम्पटी क्यू। ओके, एम्पटी क्यू का काम क्या है, ये चेक करता है हमारे क्यू के अंदर कि हमारा क्यू खाली है यानी कि एम्पटी है या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये ऑपरेशन यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं क्यू के अंदर अपना वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो वैल्यू को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यू को चेक करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी पहले से पूरा का पूरा भरा हुआ है, अगर भरा हुआ होगा तो हम उसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एम्पटी क्यू का यूज करके उससे चेक करना होगा। दूसरा क्या है, अगर हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो क्यू में अगर कोई वैल्यू होगा ही नहीं, कोई एलिमेंट होगा ही तो हम उसमें से डिलीट कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे टाइम पर भी हमें क्या करना होता है, एम्पटी क्यू का यूज करके उसे चेक करना होता है कि क्या हमारा जो क्यू है वो एम्पटी तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं it checks the queue whether it is empty or not. It checks the queue whether it is empty or not, and returns true if it is empty, and returns true if it is empty, and return false otherwise, ओके। तो ये हमारे क्या थे, कुछ ऑपरेशंस थे, दैट इज क्रिएट क्यू, इन क्यू, डी क्यू और एम्पटी क्यू। क्रिएट क्यू का यूज हम लोग करते हैं नए क्यू को क्रिएट करने के लिए। जब हम नया क्यू क्रिएट करते हैं तो उस टाइम में हमारा क्यू जो होता है वो पूरी तरीके से एम्पटी होता है। फिर सेकंड ऑपरेशन क्या था, ईएन क्यू का यूज हम लोग करते हैं किसी न्यू एलिमेंट को, न्यू डेटा आइटम को अपने क्यू के अंदर इंसर्ट करने के लिए, और इंसर्ट करने के लिए हम रियल पॉइंटर का यूज करते हैं यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, डी क्यू का मतलब होता है कि होता है आइटम को, एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को क्या करना, डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए हम लोग डी ऑपरेशन का यूज करते हैं, और ये जो ऑपरेशन यूज करते हैं हम लोग क्यू के फ्रंट पॉइंटर से करते हैं। और उसके बाद क्या आता है, एम्पटी क्यू। तो एम्पटी क्यू हमारा ये चेक करके बताता है कि हमारे क्यू में डेटा आइटम्स हैं या फिर नहीं है ना। इसका रिजल्ट इसका जो दो रिजल्ट आता है, एक तो ट्रू के कंडीशन में आता है, दूसरा क्या होता है, फॉल्स के कंडीशन में आता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ ऑपरेशंस थे। इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू, है ना। वो क्या है हमारा, क्यू का प्रॉपर्टीज कीप हेडिंग, नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू, ओके। तो क्यू की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना, एक क्यू की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो इसकी वही है कि क्यू हमारा जो है वो क्या है, नॉन प्राइमेटिव, है ना, नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यू
क्या है हमारा? नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्राइमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है ये। ओके, ये हमारा क्या है? नॉन प्राइमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, it has two ends, that are front and rear. It has two ends that are front and rear. It has two ends that are front and rear. इसका मतलब क्या है कि क्यू के अंदर हमारे दो साइड्स होते हैं। एक साइड को हम लोग फ्रंट बोलते हैं, दूसरे साइड को क्या कहते हैं? रियर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? डिलीशन, सॉरी नॉट डिलीशन, एडिशन। एडिशन ऑफ न्यू आइटम, addition of new item can only be done at rear. Addition of new item can only be done at rear. Okay, addition of new item can only be done at rear. Okay, next point number 4. Deletion of an item. Deletion of an item. Deletion. Point number 4 क्या है? Deletion. Deletion of an item can only be done from front end. Deletion of an item can only be done from front end. Okay, next point, that is point number 5. Okay, point number 5. Only one item can be added. Only one item can be added at a time. Only one item can be added at a time. Okay, next point, that is point number 6. Point number 6. Only one item can be deleted. Only one item can be deleted at a time. Okay, तो पॉइंट नंबर 5 में क्या था कि सिर्फ एक बार में हम एक ही आइटम को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 में है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ओनली वन आइटम कैन बी डिलीटेड एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7. इन पॉइंट नंबर 7, no element other than front and rear element, no element other than front and rear elements are visible. Okay, next point, that is point number 8. In point number 8, the item which is added first
the item which is added first will be deleted first. The item which is added first will be deleted first. Hence the structure is frequently called FIFO, that is first in first out. ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि क्यू के ऊपर हम लोग ऑपरेशन कौन सा कर सकते हैं। तो क्यू के जो ऑपरेशंस थे दैट इज क्रिएट क्यू, EN क्यू, DE क्यू, एम्पटी क्यू, ये कुछ ऑपरेशंस थे। और हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज देखा। तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ 7 या 8 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोगों ने क्या देखा है, प्रॉपर्टीज देखा। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी कि हमारा जो क्यूब होता है वो नॉन प्राइमेटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। और हमारे क्यूब के अंदर 2 एंड पॉइंट होते हैं, रियर पॉइंट एंड फ्रंट पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि न्यू डेटा आइटम्स को ऐड करने के लिए हम लोग रियर पॉइंटर का यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए हम लोग फ्रंट पॉइंटर का यूज करते हैं, है ना। एंड पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा क्या कि एक बार में अगर हम कोई नया डेटा आइटम्स हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही डेटा आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा आइटम्स का हम एक बार में एक ही टाइम पर हम ऐड नहीं कर सकते, है ना। और पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि अगर हम इसमें से किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट्स को हम डिलीट करते हैं, तो एक बार में सिर्फ एक ही डेटा आइटम को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से डिलीट कर सकते हैं। एट अ टाइम हम लोग मल्टीपल डेटा आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, एंड पॉइंट नंबर 7 में हम लोगों ने देखा कि क्यू का जो फ्रंट पॉइंटर यानी कि फ्रंट पॉइंटर पे जो वैल्यूज होती है वो, और रियर पॉइंटर पे जो वैल्यूज होती है वो, सिर्फ यही 2 वैल्यूज हमको दिखाई देती हैं। बाकी के इसके बीच के जो भी वैल्यूज है वो हम लोगों को नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट नंबर 7 की बात है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में एक क्यू है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है, एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, है ना। यहाँ पर हमारा क्या होता है, फ्रंट पॉइंटर। तो अगर ये 10, ये 20, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो रियर पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा एंड फ्रंट पॉइंटर यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर रियर पॉइंटर की वैल्यू 50 हमको क्या होगी, दिखाई देगी। फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू 10 हमको दिखाई देगी। लेकिन ये बीच की जो भी वैल्यूज है ना, बीच की जितनी भी क्या है ये वैल्यूज है 40 से लेकर के 30 तक, यानी कि एड्रेस नंबर 1, 2 और 3 की वैल्यू ये हमको क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि क्यू में हमें सिर्फ फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू और रियर पॉइंटर की वैल्यू, यही सिर्फ 2 वैल्यूज हमको दिखाई देती है। इसके बीच की मिडिल की कोई वैल्यू हमको बिटवीन नहीं दिखाई देती। ओके, एंड पॉइंट नंबर 8 में हमने ये देखा कि हमारा जो क्यू होता है इसमें जो है ये जो किस पर वर्क करता है, ये FIFO मेथड के ऊपर काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के ऊपर काम करता है। ओके, तो ये क्या थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया क्यू क्या होता है एंड क्यू के ऑपरेशंस, क्यू की प्रॉपर्टीज, है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैक में डिस्कस किया था एल्गोरिदम का, उसका एल्गोरिदम एंड पॉप का एल्गोरिदम, यानी कि वैल्यू को स्टैक में ऐड करने के लिए पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम हम लोगों ने लिखा था, और वैल्यू को डिलीट करने के लिए पॉप एल्गोरिदम का हम लोगों ने क्या लिखा था, पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखा था। वैसे ही क्यू के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज करते हैं। न्यू डेटा आइटम को ऐड करने के लिए भी एल्गोरिदम क्यू में हम लोग यूज करते हैं, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो ये दोनों एल्गोरिदम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम, है ना, फॉर न्यू डेटा आइटम्स, एडिशन फॉर न्यू डेटा आइटम्स इन क्यू एंड deletion on already existing data items from a queue। ठीक है, ये 2 चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।